हेलो बच्चों, आज का न्यू चैप्टर होल नंबर एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। पहला क्वेश्चन 1, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है। इसमें पहली वैल्यू लिखी है 837 प्लस 208 एंड प्लस 363। ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है मतलब कि नंबर का रीअरेंजमेंट, मतलब नंबरों को एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड से सिस्टमेटिक ढंग से रीअरेंजमेंट करना है। ओके, अब इसको बताने का तरीका, आंसर ये है। पहली जो वैल्यू लिखी थी यहाँ पे लिखी थी कि 837 प्लस 208 प्लस 363। तो फर्स्ट क्या लेते हैं, इसमें करते क्या, मतलब कि पहले साइड को हम लोग यहाँ जो पहला हम ये और दूसरा इस तरह से पहले और थर्ड को उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि अधिकतर वैल्यू में ये देखा जाता है कि 0 0 कंडीशन कहाँ बन गई है। जैसे यहाँ 7 में से 3 0 होंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसमें एक्चुअली में ये होता है, पहले रूल नंबर की यही होता है रीअरेंजमेंट में। लेफ्ट एंड राइट साइड में पहले हम लोग ये देखते हैं कहाँ पर 0 की कंडीशन बन रही है। जैसे कि इसमें 0 कंडीशन जहाँ बन रही है वहाँ उठा लेंगे। जैसे इसमें बनी तो पहला ये ले लिया। ठीक है। फिर बचा क्या, प्लस 208। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, 1200। ठीक है। फिर प्लस 208। जब 1200 प्लस 208 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1408। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें 4 वैल्यू दी गई है। 4 वैल्यू है तो इसमें पहला है 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। ठीक है। तो अब देखो पहले 0 कंडीशन कहाँ बन रही है। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 8, तो इनको साथ ले लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों को साथ ले लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, 3 और 7 को, क्योंकि 0 कंडीशन आखिरी में देखना 0 बन रहा है। तो 0 कंडीशन लेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग कर पाएंगे और अच्छे से आंसर तुरंत आ जाएगा। तो पहले हमने इनको उठाया, ठीक, फिर दूसरे इनको, फिर इनको अलग उठा लिया यहाँ पर, फिर इनको सिस्टमेटिक पहले हमने ये लिया 1962, फिर प्लस 1538, फिर प्लस लगाया, फिर 453 हैं, फिर प्लस 647। इस तरह से हम जब लोग ले लिया, अब हुआ क्या है, इनको पहले हम लोग ने ऐड करा। तो जब ऐड करेंगे, ऐड करना आपको आना चाहिए 6th क्लास में। तो यहाँ क्या आ गया, 3500 प्लस इन दोनों को ऐड करा तो क्या होगा 1100। ठीक है। और बस अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 4600 या 4600, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक ढंग है। इसको रूल नंबर में एक्सरसाइज 2.6 क्लास में फाइंड द सम ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट करने का तरीका है। सम की कंडीशन इसी तरीके आएगी और आपको इसी तरीके बाकी भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन 2 आता है। ठीक है। क्वेश्चन 2 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है। तो इसमें लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट, मतलब कि रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट। तो इनको आपका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के थ्रू सही से रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट करना है। ठीक है। और इसमें खासियत क्या है कि पहले हम लोग इसमें देखते हैं कहाँ पे 100 बनना है। इसमें बहुत ईजी है कि इसको 100 तुरंत पहचान में आ जाता है। जैसे कि इसमें पहले लिखी है 2 × 1768। ठीक है। फिर इंटू 50। तो आप पहले ये देखो सबसे इजी तरीका कहाँ है जिसमें आखिरी में 0 0 की कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे 2 और 50 लिखा है तो मैंने इनको पहले लिख लिया। इसमें अरेंजमेंट का मतलब ऐसे तो दिख रहा है डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं मतलब रूल नंबर का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से, जहाँ पे इट इज़ अ इजी वे में निकाल सकते। तो 2 × 50 यहाँ देखा, ठीक, फिर इंटू 1768 ले लिया। ठीक है। अब क्या, जब इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया। अब यही 0 0 कंडीशन बन गई। ठीक है। अब इंटू 1768। अब
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन क्या हो गया है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1,76,800 इसका राइट आंसर आ गया। अब यहाँ वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। ऐसे करते थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे करने में सिस्टमेटिक ढंग से जल्दी से आंसर भी आ जाएगा। तो एक दो प्रॉफिट हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो एक इस तरह से आपका प्रोडक्ट का वैल्यू हो गई है जो कि आंसर राइट है यहाँ, ठीक है। ऐसे यहाँ लिखा है 4 × 53 × 25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 × 25 करेंगे तो मेरे साथ 0 कंडीशन बन रही है, तो मैंने 4 × 25 करा, ठीक है, फिर × 56 इस तरह से करा। तो यहाँ 4 × 25 जब करा तो 100 की वैल्यू का प्रोडक्ट बना, ठीक है, × 56। तो जब उन दोनों का मैंने प्रोडक्ट करा तो क्या आ गया 5,600 या 5,600, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 2.1 में मिलेगा, इसी ढंग से आपको करना है। ये मैंने सीरीज सिस्टमेटिक ढंग से समझाने का तरीका है, ठीक है। ऐसे सी ने थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लिया यहाँ पे मैंने 8 × 291 × 125। आप देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से इसमें 8 में जाए 8, तो यहाँ अभी 0 प्रोडक्ट बना है। यहाँ पे 8 5 × 40, तो यहाँ 0 प्रोडक्ट कहीं हो रहा है। तो हम 8 × 25 ले लिया, ठीक, 125। जब इनको ले लिया, इसको अलग कर दिया इंटू 291 को। जब इन दोनों में हमने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्या आ गया 1000। मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्शन और डिवाइड आपको करना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे सब। तो 125 × 8, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 1000 × 291। जब इनको ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ गया 2,91,000, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इजी ढंग से आ गया आंसर। इसी तरह से आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब ऐसे डी ऐसे लिखा है, डी भी थोड़ा सा बड़ा है, 625 × 279 × 16, ठीक है। तो लिखा क्या पहले वैल्यू, यहाँ देख लीजिए कहाँ पे 0 कंडीशन बन रही है। यहाँ पे कहीं 5 9 45 हो रहा है, 6 9 6 54, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं बनी। लेकिन यहाँ 5 6 30, तो यहाँ 5 का प्रोडक्ट आपको ले लें, ठीक है, और यहाँ पे 6 का प्रोडक्ट ले लें, तो मेरे हिसाब से यहाँ 30 बन रहा है। तो पहले 0 बना सीखिए प्रोडक्ट या एडिक्शन किसी में भी। तो मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है। अब इसको अलग कर दिया। इससे क्या होगा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 × 279। अब जब इनका मल्टीप्लाई करा हमने तो क्या आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10, तो 27,90,000 इसका राइट आंसर। देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, लेकिन कितने आसान तरीके से आ रहा है। तो ये अच्छा तरीका है आपको होल नंबर के सिस्टमेटिक रीअरेंजमेंट का, सुटेबल रीअरेंजमेंट में। ये आपका इट इज़ अ वेरी इजी मेथड है जिससे आप अच्छे से वैल्यू निकाल सकते हैं एडिक्शन एंड प्रोडक्ट की, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। अब इसी तरीके मैंने थोड़ा इसमें और ऐड कर दिया था, ई का भी क्वेश्चन मैंने नोट करा था। जैसे लिखा है यहाँ पे 285 × 5 × 60। देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है 0, किसी के भी साथ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखा कि ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो ऐसे 0 कहीं से बन रहा है, इससे बन जाएगा, इससे बन जाएगा। तो मैंने 5 और 60 ले लिया जिससे ईजी रहेगा। तो 285 को मैंने अलग रखा और फिर मैंने 5 × 60 को अलग रखा, जिससे कि 285 और इसको जब मल्टीप्लाई करो 300। जब इनको हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 85,500, इसका भी राइट आंसर आ गया। इसी तरीके सारे करने हैं, ज़्यादा और अलग नहीं। अब एफ का जैसे क्वेश्चन लिखा इसमें 125 × 40, ठीक है, और × 8 × 25। अब यहाँ पे 2-3 तरीके से आपको 0 दिख रहा होगा, लेकिन आप पहले देखिए सिस्टमेटिक ढंग से कहाँ जा रहा है, जहाँ पे इजी वे है। तो देखिए 4 × 8 करेंगे 320 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ रखा 125 × 8, जिससे कि यहाँ पे करेंगे तो 1000 की वैल्यू बन रही थी। तो इसी तरीके मैंने 40 × 25 को रखा, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। और इसी तरीके जब इनको ऐड करेंगे तो कुछ बड़ी वैल्यू बनेगी, जैसे कि 1 10 100 10,000 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पे कितना 10 लाख के आसपास वैल्यू बन गई, ठीक है। तो ये ऐप की वैल्यू इसी तरीके आपको करना स्टूडेंट, तो इसी तरीका है ये, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 3 वही चीज़ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग
तो इसी तरीके आप और भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया तरीका आ गया है, ठीक है, समझाने का। जैसे यहाँ पे आप लिख के आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, मतलब रीअरेंजमेंट लिख के नहीं आएगा, मतलब कि वैल्यू को आप बताना किस तरह निकाला गया, वैल्यू आंसर के थ्रू वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे अब पहले हम लोग इस तरह करते थे, इसके वैल्यू इस तरह थी तो इस तरह लाते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया क्वेश्चन, देखिए 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, अब वैल्यू क्या है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यही कॉमन है ना। तो मैंने 297 को कॉमन ले लिया, अब इंटू लगा दिया, फिर 7 प्लस 3, इस 17 प्लस 3, ठीक है, 17 प्लस 3। तो जब मैंने इस तरह इनको करा तो क्या वैल्यू बन गई, यहाँ पे 20 और यहाँ क्या बन गई 297। तो 20 इंटू 297 बन गई, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 5940, यहाँ पे आ गया राइट आंसर। तो जब यहाँ पे दो वैल्यू के बीच में प्लस जब लगा हो और एक एक वैल्यू जो दोनों में मतलब कि समान हो, मतलब कि सेम हो, तो उसमें आपको इस तरह से आंसर करना पड़ेगा, एक वैल्यू को कॉमन मान के उसका आंसर निकालने में आप जल्दी से आंसर निकाल दें, ठीक है। अब इसी तरीके ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, इसमें आपको लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 54,279 इंटू 92, ठीक, यहाँ प्लस लग गया। अब 8 इंटू 54,279, ठीक है, 279। देखिए यहाँ पे 54,279 और 54,279 यहाँ पे सेम लग रहा है। अब इसको यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, 54,279 इंटू अब 92 और प्लस 8 कर दिया। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे जब ये ऐड करेंगे तो यहाँ 100 हो गया, ठीक है। जब 100 हो गया तो 54,279 200, अब यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 54,27,900। इट इज़ अ वेरी इजी वे में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आपको नए नए तरीके की सीधे से आपको काम करना, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये आपको अलग तरीके से कुछ बताएगा, ये भी है तो वही, मतलब कि बस लिखा इतना ऊपर थोड़ा वो प्रॉपर्टीज़ फॉलोइंग्स इस टाइप में लिखा इतना, बस प्रोडक्ट आपको बताना है, इसमें भी उसमें भी बताना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब यहाँ थोड़ा अलग तरीका क्या हो गया 738 इंटू 103, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 738 इंटू 100 प्लस 3, ठीक है। मतलब कि इसको अब हमने यहाँ पे ब्रेक करा है, 100 के आसपास जो वैल्यू होगी इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, जहाँ पे 0 के करीब जो वैल्यू होगी इसको ब्रेक करेंगे इस प्रोडक्ट की। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस तरह के हमें ब्रेक करना है। जैसे बड़ी वैल्यू इसमें बीच में 2 प्लस लगा तो इस तरह करना है, तो यहाँ पे अब इंटू लगाए और यहाँ पे 100 के करीब कोई वैल्यू लिखी या 1000 करीब लिख ली, तो इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब इसको इस तरह आंसर लाना था, इसको इस तरह आंसर लाना, ठीक है। तो यहाँ 738 इंटू 100 प्लस 3 कर दिया, इसको यहाँ ब्रेक कर दिया मैंने। अब क्या है पहले 738 को इसके साथ लिया, फिर प्लस लगा दिया, फिर 738 को 3 के साथ लिया, ठीक है। 738 इंटू 100 हो गया 73,800, फिर प्लस कर दिया, फिर 2,214 हो गया। जब इनको ऐड कर दिया तो 7 1 10 100 1000 10,000 तो 76,014 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी इजी वे में आंसर आ गया, ओके। अब ऐसे एक और क्वेश्चन इसका क्या लिखा है 854 इंटू 102, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 के करीब वैल्यू लिखी है, तो मैंने यहाँ पे 100 प्लस 2 ब्रेक करा है, क्योंकि 100 के वैल्यू तो कोई भी वैल्यू ब्रेक करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ है अलग अलग। तो मैंने यहाँ पे आपकी बुक में भी प्रॉपर्टी दी गई कि इसको इस तरह करेंगे, इस तरह की वैल्यू को या आपको समझा देंगे, तो मैंने इसे समझाने के लिए आपको बताया, यहाँ पे वैल्यू दिया है। तो मैंने 854 कैसे लिख लिया इंटू 100 प्लस 2, ठीक है। फिर मैंने ईजीली आया, फिर 854 मैंने अलग लिखा, उसके साथ क्या है ब्रेक जब करा है तो दोनों को एक एक बार लेंगे। 854 इंटू 100 पे प्लस लगा दिया, फिर 854 इंटू 2। अब इसमें क्या हो गया, अब इसको मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 85,400 प्लस
1708, इनका भी दोनों मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। ठीक है, अब जब इन दोनों में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 87,108। इट्स द राइट आंसर। तो ये एक आपको ईजी वे में आपको आंसर निकल गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। टीम में आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ न्यूमेरिकल्स वैल्यू कुछ आएंगी। तो क्वेश्चन 3, तो यहाँ क्वेश्चन 3 लिखा है, ए टैक्सी ड्राइवर फिल हिज कार पेट्रोल टैंक। ठीक है, इस कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। ओके, 40 लीटर पेट्रोल और मंडे। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही फिल द टैंक। ओके, तो यहाँ तक आपको मैं पहले इसका मतलब बता दूँ। एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, उसने उसके कार में एक मतलब कि पेट्रोल टैंक भरा हुआ है, उसने फिल करा हुआ है कितना, 40 लीटर। 40 लीटर के साथ में टैक्सी ड्राइवर अपना कार में पेट्रोल भरा हुआ है। ठीक है, ऑन मंडे को, मतलब मंडे को उसने पेट्रोल भरा करा। ठीक, अब द नेक्स्ट डे, उसने अगले ही दिन ही फिल द टैंक। ठीक है, ही फिल द टैंक विथ 50 लीटर, मतलब कि उसने नेक्स्ट डे ही, मतलब मंडे, उसके नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन 50 लीटर और पेट्रोल और भरवा लिया। ठीक, इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 है, यदि पेट्रोल की कॉस्ट ₹44 है, मतलब पेट्रोल की रुपीज़, मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल की ₹44 है, मतलब पर लीटर। देखिए लिखा भी यहाँ 1 लीटर पर लीटर। तो हाउ मच डिड, मतलब कितना इस स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो उसने कितना पेट्रोल उस पर स्पेंड, मतलब खर्च कर दिया। मतलब 2 दिन का उसका हिसाब बताना है, कितना उसने पेट्रोल लगभग अपनी लागत के हिसाब से लगाया। तो यहाँ पे आंसर 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा है पेट्रोल फिल ऑन मंडे, मतलब पहले दिन उसने पेट्रोल फिल करा मंडे को, कितना, 40 लीटर्स। ठीक है, अब पेट्रोल उसने फिल करा ऑन नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे कितना, 50 लीटर्स। ओके, 50 लीटर्स करा। ठीक है, और उसने जब देखिए दोनों दिन जब उसने पेट्रोल, एक दिन 40 लीटर एक दूसरे दिन 50 लीटर जब करा, तो यहाँ पे अब हाउ मच, मतलब कितना खर्च करा, तो पहले टोटल ही करना पड़ेगा। तो टोटल पीरियड फिल उसने कितना कर लिया पेट्रोल, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे 40 + 50 तो कितना आ जाएगा, 90 लीटर्स। ऐड करने पे 90 लीटर्स आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल ही बताना, स्पेंड इतना 90 लीटर उसने खर्च करा। अब लेकिन बताया क्या गया है, कॉस्ट बतानी है नाउ। अब तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज़ 44 रुपीज़, मतलब 1 लीटर पेट्रोल कीमत कितनी है, 44 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर, जो टोटल आया है 2 दिन का 90 लीटर्स पेट्रोल, तो अब क्या होगा, फॉर 44 × 90, तो पता चलेगा उसने 90 लीटर पेट्रोल में कितना पैसा खर्चा किया है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा इजी वे में बनाने का तरीका क्या, वैसे तो आंसर सही रहा, मगर ये होल नंबर का चैप्टर है और प्रोडक्ट में है, तो कुछ ना कुछ तो अलग होएगा इसमें। तो मैंने 44 × अब 90 को ब्रेक करा है 100 की तुलना में, यहाँ 100 की तरफ से आंसर आएगा। ठीक है, तो 44 × 100 फिर माइनस 44 × 10। अब यहाँ पे माइनस कंडीशन लग गई, बस अब इनको करते हैं 44 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4400 माइनस यहाँ पे 440 है, तो यहाँ पे 44 × 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 440। ओके, 440। अब जब इनको यहाँ पे माइनस करेंगे क्या आएगा, 3960। ठीक है, 3960 में आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आंसर किस तरह लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ की ही स्पेंड 3960 रुपीज़ ऑन पेट्रोल, मतलब कि उसने 2 दिन के हिसाब से इतने पेट्रोल जो भरवाए हैं, तो उसने कितने रुपए खर्चा कर दिया,
3,960 रुपीज़। ओके, देयर फोर ही स्पेंड 3,960 रुपीज़ ऑन पेट्रोल। इतने पेट्रोल पे खर्चा कर दिया। ठीक है, ये कुल मिला के तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया और इट इज़ अ वेरी इजी था ये। आप दोबारा ऐसे करिए वीडियोस को, आपको समय और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लूँ। क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है? ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स। ए वेंडर सप्लाई 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू आ होटल इन अ मॉर्निंग। मतलब एक वेंडर है जो 32 लीटर्स मिल्क सप्लाई कर रहा है सुबह के दिन होटल में इन अ मॉर्निंग। मतलब सुबह के टाइम 32 लीटर ऑफ मिल्क सप्लाई कर रहा है एंड 68 लीटर्स मिल्क इन द इवनिंग। और शाम के समय कितना है? इवनिंग के समय 68 लीटर्स। ठीक है, तो इफ़ द मिल्क, यदि मिल्क कॉस्ट 50 रुपीज़ पर लीटर, वैसे ही क्वेश्चन है 50 रुपीज़ पर लीटर उसकी अगर दी कॉस्ट है, तो हाउ मच मनी डू टू द वेंडर पर डे। तो अब ये बताना है वो पर डे के हिसाब से कितना मनी वेंडर को मिलता है। ठीक है, ओके, मतलब दूध के लिए उसे पर डे के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से उसे कितना पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आंसर 6। तो आंसर 6 में क्या है? सप्लाई ऑफ मिल्क इन मॉर्निंग, मतलब कि सुबह के टाइम जो कितना सप्लाई देता है 32 लीटर्स। ठीक है, इसी तरीके सप्लाई ऑफ मिल्क इन इवनिंग, ठीक है, उसमें कितना देता है 68 लीटर। ठीक है, अब पहले यहाँ पे इनका जब सप्लाई करें तो पहले तो टोटल निकालेंगे, तभी हमारी कॉस्ट निकलेगी। जैसे वहाँ पे हमने टोटल 2 दिन का पेट्रोल करा, इसी तरीके यहाँ टोटल करेंगे तो टोटल सप्लाई कितनी हो जाएगी 32 प्लस 68। जब इन दोनों को ऐड करा तो 100 लीटर्स के करीब आंसर आ गया। ओके, अब क्या बताना है? नाउ अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, अब इनकी कॉस्ट बतानी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क की कितनी है? 50 रुपीज़। ठीक है, तो इसी तरीके क्या है कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स मिल्क की, तो 15 इंटू 100। तो ये तो पहले से प्रोडक्ट 100 में बना हुआ है तो आंसर भी आ जाएगा 1500 आ गया आंसर। बस इट इज़ अ वेरी इजी। तो देयर फोर 1500 रुपीज़ इस डू टू द वेंडर पर डे। मतलब कि जो 1500 रुपीज़ उसको पर डे के हिसाब से मिल्क को इवनिंग और मॉर्निंग में सप्लाई करो तो उसे इतने रुपये मिल रहे हैं वेंडर को पर डे के हिसाब से। 1500 रुपीज़ से मॉर्निंग इवनिंग के हिसाब से मिल रहे हैं। ठीक, ओके बच्चों, यहाँ तक बच्चे सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो नई नई नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। क्वेश्चन 7 में इसमें क्या बताना है? क्वेश्चन 7 यहाँ पे आता है। क्वेश्चन 7 यहाँ पे मैथ द फॉलोइंग है। ओके, तो यहाँ पे बताना अब क्या है, पहले यहाँ मैं बता दूँ। यहाँ पे बताना है कि किस कंडीशन में है, या कम्युनिकेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन में, या कम्युनिटेटिवली अंडर एडिक्शन में, या डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिक्शन में। ये तीनों तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मैंने अलग अलग किया है। तो पहला दिखा है 425 इंटू 136 इसकल टू 425 इंटू, अब इसको ब्रैकेट में कराएं तो 6 प्लस 30 प्लस 100। ये बताइए किस तरह से है? ये बहुत आसान है। इसी तरीके 2 इंटू 48 इंटू 50, 2 इंटू 50 इंटू 49। अब ये एडिक्शन वाले में, मल्टीप्लिकेशन वाले में आ गया। यहाँ एडिक्शन लग रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की वैल्यू में। अब थर्ड वाला क्या है 80 प्लस 2005 प्लस 20 इसकल टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। तो देखिए दोनों एडिक्शन यहाँ। तो अब देखिए आंसर क्या आता है। तो पहले लिखा है कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी अंडर एडिक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, दूसरे में क्या है कम्यूटेटिविटी अंडर एडिक्शन, दूसरे में एडिक्शन, तीसरे में क्या है उसी का मल्टीप्लिकेशन है लेकिन एडिक्शन के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह की वैल्यू दी गई थी, मल्टीप्लिकेशन है एंड प्लस एडिक्शन के थ्रू। तो क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिक्शन। बस इसी का मतलब है, मतलब उसी के थ्रू मल्टीप्लिकेशन है फिर अंडर एडिक्शन के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा क्या है
2 इंटू 48 इंटू 50 इसकल 2 इंटू 50 इंटू 49। ये तो मल्टी प्रोडक्टी के हिसाब से तो क्या आ गया, कम्युनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंडर मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इट इज़ अ वेरी इजी। और इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं, सिर्फ एडिक्शन है, तो इट इज़ अ वेरी इजी। कम्यूटेटिविटीज़ अंडर एडिक्शन, बस इसी तरीके आपको पहचाना है। अगर सामने सामने हो एडिक्शन अंडर एडिक्शन, अगर सामने सामने प्रोडक्ट हो तो अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर सामने प्रोडक्ट में हो और आंसर में आ रहा हो एडिक्शन तो मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिक्शन। अगर यहाँ सामने दिया गया हो एडिक्शन में और आंसर आ रहा हो प्रोडक्ट में तो अंडर एडिक्शन अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के तरह के यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 तक ख़त्म हुई। इसी के थ्रू आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कर भी सकते हैं अपनी बुक में, बस ये समझाने का तरीका था। और इसी तरह मैं एक्सरसाइज एंड होल नंबर की एक्सरसाइज 2.3 बता दूंगा जो उसके आखिरी। इसी तरीके आपका होल नंबर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं ओपन कर क्लोज़ कर रहा हूँ।